मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। ये हो गए मजा आ गया। बेस मैं इसकी बनाऊंगी। सही है। और मजा आ गया भाजी। चलो भाजी तो और छील के देना, मजा नहीं आ रहा। बिजली ये अनुष है, ये ऑरेंजेस मैंने काट के रखे थे, मैं ऑरेंज चीज केक बना रही हूँ। बिजली क्या हुआ? एक बचाया है इसमें से, सारे खा गई तुम। सारे नहीं, सिर्फ ये थे, ये सारे यहीं पे बैठ के खाए। बिजली एक बात बताओ, इसको रखो, अभी रखो बाजी। आप तो तीनों मेरा मजा लेके नहीं मार रहे। मैं एक और जब अनुष है, मैं कब से छील के काट के रख रही हूँ, तुम क्या 3-4 ऑरेंजेस खा गई हो? 3-4 नहीं, मैं तो 8 खा गई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, आप लोग तो मुझे ऑरेंज भी खा गए क्या? वो तो फ्रिज में मैंने चॉकलेट भी रखी थी, वो भी मैं खा गई मजे लेकर सुबह। मैं कब से ऑरेंजेस छील रही हूँ, ठीक है, फिर काट रही हूँ। वहाँ पे मेरे पास स्लैब पे थोड़ी सी कम जगह थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ ला के रखती हूँ। ये नहीं देखा कि बिजली मैडम जो है ना वो खाए जा रही है। मैं सोच रही हूँ 1 मिनट, 4-5 तो कम से कम छील के कहाँ गए ऑरेंजेस? बाजी 1 मिनट चुप। अल्लाह वो भी अच्छा वो भी खा लिया। करते नहीं हो उस एक चंक का अनुषे में क्या करती, वो मतलब मुझे ऑरेंज चीज केक बनाना है, मैं एक चंक ऐड करके क्या करती? बिजली क्या किया है? मैंने ये केक है, मैं खा गई बस। पूछ के खाते हैं ना, कोई मना तो नहीं कर रही खाने से, लेकिन किसी और चीज के लिए छील के रखा है। बाजी मेरी बात सुने, जब कोई बंदा खा रहा हो ना तो उसको टोकना ही नहीं चाहिए, ठीक है? आपने मुझे नहीं खा सकता बंदा, फिर उसको टोकना चाहिए। सब खा लो, ये सब खा लो। आपको ऐसा नहीं लगता मैं गाय या भैंस हूँ? लगती हूँ लेकिन हूँ नहीं। ऑरेंजेस एज इट इज खाना बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस, विद इन अ लिमिट। ओवर खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी ने काट के या छील के रखी हो ना किसी रेसिपी के लिए, तो वेट कर लेना चाहिए। बताओ तीनों से क्या बना रही हो तुम? ऑरेंज चीज केक। हाँ तुम कह रही थी तुम्हारी पनिशमेंट है, जाके जितने तुमने खाए वो छील के दे दो। बिल्कुल, आइए मेरे साथ हेल्प कीजिए प्लीज। मैं भी हेल्प। अनुषा तो कह रही थी ना तुम्हें कुछ मीठा खाना है। ऑरेंज चीज केक, हाँ मुझे तो 2 दिन से कोई ऐसी मीठा खाने की चाह रही है, और मैंने सोचा कि आज मैं ऑरेंजेस काम पे भी ले जाऊंगी। क्योंकि बस अब वो मैं पकोड़े शकोड़े वाली स्नैक्स नहीं कर रही, मैं ये हेल्दी स्नैक्स से जाऊंगी। और ऑरेंजेस सीजन में है, जबरदस्त से आए हैं, तो बस ऑरेंजेस ही डाइट का हिस्सा होंगे। ऑरेंजेस ही डाइट का हिस्सा होंगे। अच्छा, और मैं तुम्हें बना के भी दूंगी ऑरेंज चीज केक, तुम लेके भी चली जाना काम पे, ठीक है? तो अच्छा है वो थोड़ा छीलें अब कुछ। हाँ छीलते हैं, लेकिन मैं पहले इसकी बेस बना के रखूंगी। ऑरेंज चीज केक इज रियली इजी, बहुत जल्दी बन जाता है। सेट होने में इसको टाइम लगता है, लेकिन इसके अलावा जल्दी बन जाता है। सही है? तो हम क्या करेंगे कि हम मतलब कि आप क्या पेट सही है तुम्हारा 8 ऑरेंजेस के बाद? चक्कर, जाहिर सी बात है बिजली, तुम मतलब हाथ रोकना सीखो। आपका ब्लड शुगर लेवल शायद हाई हो गया होगा, इतने ऑरेंजेस खाए हैं, उसमें वो वाली शुगर नहीं होती, मगर फ्रक्टोज तो होती है ना बिजली। अच्छा ऐसे भी होता है? जी ऐसे भी होता है, बिल्कुल होता है। अब ऑरेंजेस अच्छे सेहत के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने मर्जी खाएं। बिल्कुल शुगर है कि बिस्किट्स का चूरा इससे बच के रह गया, थैंक गॉड। यहाँ पे ये मैंने बिस्किट्स का चूरा ऐड किया है। कौन सा बिस्किट है? चॉकलेट ऐड नहीं होती। अच्छा, ये किसी भी कंपनी के आप डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं, कोई भी ऐसे बिस्किट जिसमें क्रीम ना हो। हमेशा याद रखिएगा, कोई टार्ट बना रहे हो, अगर मैदे वाली बेस नहीं करनी, उसके लिए साथ में किसी भी किस्म का, अगर आप किसी भी किस्म का नहीं, ये वो चीज़ है बिजली कि मक्खन ही ऐड करना पड़ेगा, वरना ना फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा, अब मक्खन हमने इतना ऐड करना है अनुषे के इसकी बेस ऐसे बने कि ये हद से ज़्यादा ड्राई ना हो, वरना ये सेट नहीं होगी। सो वी हैव टू लाइक कीप प्रेसिंग इट जस्ट टू नो कि इसकी बेस कब बनना स्टार्ट हुई है, शेप कब आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लाइक जैसे एक डो हम बनाते हैं उस टाइप की, थोड़ा सा हम और ऐड कर सकते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। ज़रूरी नहीं है डाइजेस्टिव बिस्किट से यूज़ करें, कोई भी बिस्किट्स बस जिसमें चीनी ना हो बहुत ज़्यादा और क्रीम ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, यस। और मेक श्योर प्लीज छील लो और खाओ मत, छील लो बस। बिजली, और ये इसमें रखा है जिसमें मुझे सर्व करना है। वाह, तो मैं कहाँ रखूँ ये बताएं मैडम? हमारे घर में किचन है, उसमें प्लेट्स हैं। पर ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही ना, मैंने और कुछ खाना, मुझे चक्कर आ रहा है, भूख लग रहा है ना। मैं चाह रही हूँ कुछ और भी दे दें। चॉकलेट खत्म। बिजली तुमने 4 नहीं, तुमने 6 ऑरेंजेस खाए हैं। 6 नहीं 8 कह रही थी, 8 ऑरेंजेस खाए। 8 खाए। अच्छा तुम 2 मिनट के लिए ब्रेक लो जरा। तो बिजली तुम तो ब्रेक ही ले लो बिल्कुल। मैं ब्रेक ले लूं तो मसला हो जाएगा। एक और मुंह में चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टियां आ रही है, मुझे एक और मुंह में ऑरेंज। 8 सीरियस? मैं क्या कर रही हूँ? किसी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये हाल नहीं होना चाहिए। और एक बात बताऊं बिजली आपको? नहीं बाजी, मैं चेक कर रही हूँ कि खराब ना हो, कुछ खट्टा ना हो, मीठा ना हो। मैं चेक करके दे रही हूँ आप लोग। एक मजे की बात बताती हूँ, जो भी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है ना,
अच्छी बात है आपने, लेकिन इतना अगर ले लेंगे ना तुम नहीं जा पाओगी 6-7 खाएंगे तो बाथरूम ही जाएंगी आप। बिल्कुल, और कुछ फाइबर ही फाइबर, फाइबर जिस हिसाब से वो पानी पीती हैं साथ में 6-8 ऑरेंजेस, तो स्टमक तो फिर अपसेट होगा। ब्रेक लेते हैं प्लीज, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आए बाजी, मैं अपने बचपन वाली कहानियां करूं। आए ये 2 उंगली ऐसा करें, जल्दी अब आयशा का मूड थोड़ा सा बेहतर हो गया क्योंकि बिजली ने जरा ऑरेंजेस छील के दिए, जितने खाए थे उससे ज़्यादा छील के दे दिए हैं बाय द वे उसने मुझे। अच्छा, यहाँ पे अब बेस हम बना रहे हैं, तो ये क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, अब क्रीम चीज़ होती है हद से ज़्यादा सॉल्टी, ऑलवेज रिमेंबर। तो उसके साथ आपको या तो क्रीम ऐड करनी पड़ेगी या फिर दही ऐड करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो आप बॉक्स वाला योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। वो मैंने रेसिपी सेव की हुई है, जब स्ट्रॉबेरी चीज़ केक कभी बनाऊंगी ना उसके लिए मैं यूज़ करूँगी। एंड अब बेटा आइसिंग शुगर, हद से ज़्यादा नहीं। आइसिंग शुगर ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुंह में चीनी ना आए। अच्छा, अब जो बेस होती है क्रीम चीज़ इसकी केक की, वो क्या होती है? जेलेटिन, जिसमें बहुत मेहनत है, उसको आप पिघलाएं, ये करें वो करें। क्योंकि हम ऑरेंज फ्लेवर बना रहे हैं तो हम उसमें जेलेटिन नहीं ऐड करेंगे, लेकिन हम उसमें जेली ऐड करेंगे जिसमें ऑलरेडी जेलेटिन पाउडर मिक्स होता है। और एक और काम करेंगे कि क्रीम चीज़ केक की 3 लेयर्स होती हैं, हम रखेंगे सिर्फ 2 लेयर्स। उससे क्या होगा? जेली जैसी फैटनिंग चीज़ हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, और एक और जेली की लेयर लगा देंगे तो वो हद से ज़्यादा फैटनिंग हो जाएगा। ऑल्दो ये भी फैटनिंग है, बट एक लेयर से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उस एक हद से ज़्यादा मूड ना हो तो दाल ही में देना। एंड आप लोग इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम चखेंगे कि ये कितना स्वीट है, ठीक है? और ये लाजमी चख लेगा, बिकॉज एक बार जब ये सेट हो जाएगा तो इसमें आप कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बाजी इसमें कौन सा वाला दही कह रही है? सिर्फ डिब्बे वाला ही या बाजार वाला? दोनों, बाजार वाला तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजे का लगेगा। मीठा इसका बिल्कुल सही है, मीठा का मैंने ज़्यादा है। एंड अगर ऑरेंज जेली ना ऐड करना चाहे तो फिर ऑरेंज कलर, ऑरेंज एसेंस सब कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? एंड नाउ वाओ, स्पैचुला से बाद में हम इसको क्लियर करके ऐड करेंगे। नाउ लेट इट सेट, ठीक है? इस वक्त आप क्लिंग फिल्म रैप लगा के, ताकि इसके ऊपर कुछ गिर ना जाए, सालन या ऐसी कोई चीज़। और जब ये सेट हो जाएगा ना, आलू किसी और चावल भी रखे होते हैं ना पराठे में। अच्छा, एक और काम, इससे एक टिप है, टोटका तो नहीं खा, टिप है वो ये कि फ्रिज की जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है ना, उस पर हमेशा डिजर्ट्स रखिए, नीचे मिर्चों वाली चीज़ें रख दें, क्योंकि अगर मिर्चों वाली चीज़ में हल्की सी शुगर ऐड हो गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई स्वीट चीज़ में आपने स्पाइसी कुछ ऐड कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको जमने ना दें। ओके, इसलिए हमने गाढ़ा गाढ़ा बनाया है, इसलिए हमने जेली ज़्यादा ऐड की है, लाइक दिस। जबरदस्त। तीसरी लेयर अगर लगाएंगे तो इसको जमा कर लगाइएगा। एंड सम मिंट लीव्स। वाह, बड़ा अच्छा सेट किया आपने। वहाँ से टिश्यू दीजिएगा बाजी। दैट्स इट, बस वो हम बाद में कर लेंगे बिजली। एंड आप दैट्स तो इट, गंदे दिस इज होते डन। हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, हाँ, ना सिर्फ ये कि चलो ऑरेंज चीज केक हो गया और ये ये सोच रही सॉर्बे थी, हो मुझे गया, बड़ा मजा आ रहा था डिजर्ट्स खाने का, लेकिन ऑरेंज के साथ बहुत चीजें बना सकते हैं। बहुत चीजें बना सकते हैं, सिर्फ डिजर्ट्स नहीं, हर किस्म की चीज बना सकते हैं। सालन भी 10 पका मैंने सकते हैं। एक्चुअली यस, बना तो सकते चिकन हो। विद थोड़ा ऑरेंज कोई हम तो बना सब- सकते हैं। हाँ, तो 10 चिकन चीज़- विद ऑरेंज जैसे बनता है ना, इसको 10 फ्रिज चीज़ें में दिखाती डालें? हूँ तुम लोगों को। नहीं, इसको एज इट इज सर्व करेंगे, फिर आराम से फ्रिज में रखते रहेंगे। एक काम करते हैं कि इसको एज इट इज ही देखने देते हैं लोगों को। तो टेबल की तरफ ले चलते हैं, ठीक है, वहीं बैठ के टेबल की न्यूज़ फीड भी देख लेते हैं। हाँ, राइट, जबरदस्त। अच्छा, न्यूज़ फीड में दिखा क्या रहे हैं? न्यूज़ फीड में हम ये दिखा रहे हैं कि 10 अमेजिंग डिफरेंट मज़ेदार सी रेसिपीज जो आप ऑरेंज से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी रेसिपीज हैं, लेकिन 10 मेरी फेवरेट रेसिपीज जो कि आप ऑरेंज से बना सकते हैं और जो कि इस बात की गारंटी है कि मज़े की भी तो बनेगी। यानी कि आज क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि 10 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑरेंजेस के साथ, या ऑरेंजेस तो किनू होती है, मौसमी क्या होता है? मौसमी के साथ ये रेसिपीज वैसे नहीं बनेंगी, एक दो सैलेड वगैरह बन जाएंगी, लेकिन जो करी है ना वो हम क्या है? ऑरेंजेस के साथ ही Oranges, बनाएंगे। तीनों के साथ। कितने सारे किस्म के ऑरेंजेस हैं, मैंडरिन्स हैं, कीरा जैसे। ये आ गया है। ये क्या है? ओ, ये तो मैंने खाए हुए हैं, बहुत मजे करते हैं। स्वीट एंड सावर ऑरेंज चिकन विंग्स,
सावर करने के लिए आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑरेंज ऑलरेडी खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। और इसमें क्या होता है अनुषा कि जब आप ऑरेंज का जूस निकालते हैं ना तो उसको आप बहुत ज़्यादा इवेपोरेट करते हैं। हाँ। कोई चीनी नहीं, कोई लेमन जूस नहीं, कोई सिरका नहीं, उसी को इतना इवेपोरेट कर देते हैं कि मजे का फ्लेवर आ जाता है। कोई कुछ नहीं सिवाय कीनू के। अगला डिश चिकन चॉप्स विद क्यूमन एंड अच्छा, ये कुछ फार ईस्टर्न लग रही हैं। ओरिएंटल डिशेस ज़्यादा ऑरेंजेस का, पाइनएप्पल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि हमें आदत है कुछ अलग ना ट्राई करने की अनुषे। वो लोग हर चीज़ ट्राई करते हैं। मैंगो विद चिकन जब मैंने पहली बार खाया तो मैं कहता मैंगो राइस और आई लव चिकन एंड आई लव मैंगो, लेकिन क्या है ये। बट जब मैंने खाया तो टेस्ट डेवलप हुआ। तो आई थिंक इसीलिए है ऐसा कि हम वही चीज़ों पे बिल्कुल अटक जाते हैं और वो लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज रियली नाइस बाय द वे। जीरे का और ऑरेंज का फ्लेवर, चॉकलेट ऑरेंज टार्ट, ठीक है। अच्छा, चॉकलेट के साथ ऑरेंज का फ्लेवर ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कभी डार्क चॉकलेट बनाएं या फिर खरीदें और उसमें अगर आप ऑरेंज का जेस्ट ऐड करें, ऊपर का छिलका, बिल्कुल सही है, बहुत मजे का फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा खट्टा भी होता है लेकिन मजे का होता है, खट्टा होता है। तो वो चॉकलेट की बिटरनेस के साथ ना कंबाइन होकर छिलके की भी तो आज छिलकों की भी बात करते हैं जरा, लेकिन पहले जैस्मिन टी एंड ऑरेंज जूस, ये तो पहली दफा देखा है मैंने ये। अच्छा, और मैं अभी जो कराची फेस्टिवल में गई थी तो वहाँ पे मैंने टीज पी, लेकिन अब आपको पता है कराची में हर वक्त ही काइंड ऑफ धूप होती है, तो ठंडी चाय जब आप पीती है ना तो उसमें फिर आप फ्रूट्स का फ्लेवर जब ऐड करेंगे तो बड़ा ऑसम लगेगा। आइस टी पीनी चाहिए, बिल्कुल पीनी चाहिए गर्मियों में खास तौर पे। मेपल ऑरेंज ग्रानिटा। यस, इसमें क्या होता है, आपने ऑरेंज के चंक्स ऐड किए, थोड़ा सा जूस ऐड किया, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड थोड़ा सा नाटा डी कोको, वो आपको ऐसे लगेगा ये मैं क्या बोल रही हूँ, जो मिक्स फ्रूट का कैन आता है ना वो ऐड किया और बहुत सारी आइस ऐड की, मजे की ड्रिंक बन जाती है, रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, खाएं भी और पिए भी। ये भी ठीक है। ऑरेंज एंड योगर्ट, ये एक और मीठी चीज। हाँ, और ये तो तकरीबन मिलता जुलता है जो हमने बनाया, क्योंकि उसमें योगर्ट भी डाल सकते हैं आप, नीचे बिस्किट्स होती हैं, ऊपर जो आपका ऑरेंज है। यस, और सिर्फ एक चीज, इसमें योगर्ट की बेस बनाएं, कोई क्रीम चीज नहीं ऐड करनी, कोई क्रीम भी ऐड नहीं करनी, तो ये ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, रियली हेल्दी अनुषी। और ये थोड़ा सा ज्यादा खट्टा और कम मीठा होता है, तो दिस इज वन थिंग। अगर आप क्रीम चीज केक नहीं बनाना चाहते हो फिर आप ये बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। और ऑरेंज गार्लिक पाउडर बहुत मजे का बनता है ये। आप इसको व्हीट से बनाएं, इसमें अलग से आप बार्ले मिलाएं, और ऑरेंज केक इतना रिफ्रेशिंग होता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है नीचे कि आपने आज बनाया, उसके बाद आप इसको 2 हफ्ते बाद भी खाएंगे ना, फ्रिज में रखें, खाते रहे रोज एक स्लाइस, और मजे का हो जाएगा। ऑरेंज का फ्लेवर और ज्यादा एनहांस होके आएगा, जस्ट हो जाएगा, मैरिनेशन हो जाएगी केक की। बिल्कुल ठीक है। और सॉर्बे विद बिटर स्वीट चॉकलेट, सॉर्बे कहते हैं, nice. इट्स रियली नाइस बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें आइसक्रीम्स नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? बस हमें आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, हैवी भी लगता है, कोई लोग दूध नहीं डाइजेस्ट कर पाते शायद। तो सिर्फ पानी की बेस है, ओनली पानी, ओनली ऑरेंज जूस। सॉर्बे उसी चीज को कहा जाता है कि बस आपने पानी की एक बेस बनाई, जैसे हम लोग आइस पॉप्सिकल्स खाते हैं, बस उसको स्लश की तरह से कर दें, स्लश से थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा कर दें और ये बहुत मजे का बन सकता है। उस पर कड़वी कड़वी चॉकलेट ऐड करें, ओहो बड़ा मजे का हो जाएगा। हमें तो मीठा खाने का शौक भी नहीं, फिर भी हाल है। पंच। अच्छा, अब जब भी हम कहते हैं ना हमने ये फ्रूट पंच बनाया, फ्रूट पंच का मतलब ये है कि आपको जो फ्रूट्स पसंद है आपने मिलाए अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग और सर्व कर दिए, दैट्स इट। ग्रेट, ठीक है। सौंफ का ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, फेनिल सौंफ। वहाँ पे सॉस भी लिखा था। तो अगर एक सॉस बनाए जिसमें ऑरेंज के साथ आप सौंफ का फ्लेवर मिला दें, ऑरेंज की खटास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। थोड़े से ऑरेंज को निकालें, उसको जूस को, उसमें सौंफ डाल दें, क्या पता ऐड कर दें, उसके बाद पकाएं। स्पाइस ऑरेंज सैलेड, ये तो फ्रेश बिल्कुल खाना चाहिए। मैं इस पे आने वाली थी कि बहुत सारे डिशेस हैं, लेकिन सबसे अच्छा डिश होता है कि खोलें और खाएं। सबसे आसान। यस, स्ट्रॉबेरी ऑरेंज सैलेड किसी और फ्रूट के साथ कंबाइन करें जो आपको इक्वली अच्छा लगता हो, खट्टा मीठा, टॉस करके खाएं। ज़बरदस्त जी। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं आज ऑरेंजेस वाले से। और हमारी दोस्त हैं डॉक्टर रीज, उनको भी बुला लेते हैं, जैसा पूछे तो ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, मैं किसी को जानती थी जो पूरे साल जो है वो फ्रूट डाइट, पूरे साल तो नहीं, पूरा वेलकम बैक। डाइट लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, हमेशा से करते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका सीज़न आता है और पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही होती है। जैसे अगर आप आजकल की डाइट के हिसाब से देखें तो कीटो डाइट इज़ वेरी इन, फिर एक दो ऐसी और भी डाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन क्योंकि आज हम ऑरेंजेस के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है, जल्दी बढ़ते हैं उनके पास, चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू सेगमेंट ऑफ आवर्स दैट्स कॉल्ड व्हाट्स ट्रेंडिंग।
और ऑरेंज डाइट्स मैंने सुना है काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, और फ्रूट डाइट्स लोग जो हैं वो 24 घंटे जो है वो सिर्फ और सिर्फ फल खाते हैं, या फिर जब ऑरेंजेस का सीज़न आता है तो 4 दिन सिर्फ ऑरेंजेस खाना, तो फ़ौरन 3-4 किलो ऐसे करके गिर जाते हैं। क्या ये हेल्दी है, ठीक है, नहीं है? क्योंकि जो लोग करते हैं वो भी करते तो हैं और जिंदा बच जाते हैं, ठीक ठाक होते हैं, वजन फ़ौरन कम हो जाता है। डॉक्टर अरीज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि 3 दिन के लिए ग्रेप डाइट, 2 दिन के लिए ऑरेंज डाइट। हाँ, करते हैं लोग एक्चुअली फ्रूट डाइट जो करते हैं ना सारे, वो क्या करते हैं, वाटर करते हैं ओनली विद प्रोटीन डाइट या फिर कार्ब करते हैं वेजिटेबल डाइट। उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करती है और जो स्टोर चीज़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन 3 डेज मैक्सिमम, इसके बाद ना करें। 3 दिन अगर आप मुसलसल सुबह शाम रात अच्छा, उसको पता क्या, थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहिए विद समथिंग, यू शुड ऐड समथिंग विद इट, क्योंकि आप सिर्फ ऑरेंजेस खाएंगे तो क्योंकि ऑरेंजेस में शुगर मिलेगा आपको, इसमें हाई फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। तो हाई फ्रुक्टोज का मतलब है कि आप अपने स्पाइक्स ज़्यादा करें। स्पाइक्स होते हैं, इंसुलिन ज़्यादा आती है, फिर उसके बाद एकदम से भूख लगती है, फिर आप ज़्यादा खाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। उसको किसी चीज़ से बैलेंस करना चाहिए, थोड़ा सा कोई सीरियल या कोई आप चीज़ ऐड कर लें, यानी कि ऑरेंज एंड सीरियल डाइट, ऑरेंज सीरियल कर सकते हैं, ऑरेंज एंड सीरियल। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब एक चीज़ है ना आप बैलेंस करके खाएं, और सीजनल फ्रूट है तो उसको एज अ फ्रूट ही लें, अपनी पूरी मील्स ना बनाएं। लेकिन लोग कभी कभी बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें ऑरेंज पसंद है और 2-3 दिन क्या होते हैं, आप सेफ? देखिए ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन वीकनेस हो जाता है। देखिए 3 डेज तक तो कोई हेल्थ का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर आप मोर देन दैट कर रहे हैं तो फिर आपको इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज इसमें ठीक है रिच इन वाइटमिन्स है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ तो नहीं मिल रही ना। तो अगर हम फूड डाइट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमें कितने दिन के लिए करना? 3 डेज के बाद ब्रेक दें, देन 3 डेज अगेन आप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। फ्रूट डाइट कर सकते हैं, सिर्फ ऑरेंज डाइट नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सुबह में कीनू, शाम में केला, रात में मौसमी, एप्पल आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑरेंज इटसेल्फ जो है वो बहुत अच्छा है अगर आप ऐसे फ्रूट ले रहे हैं। ठीक है, कैन इट एक्चुअली हेल्प कि हमारा वजन कम हो? क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम फ्रूट डाइट्स करते हैं या सिर्फ ऑरेंजेस अपनी डाइट में ज़्यादा कर दें, या रात में खाना ना खाएं, सिर्फ ऑरेंज खा लें। देखिए फ्रूट्स जो है ना बेसिकली फिलिंग करते हैं, फाइबर रिच फाइबर है, ऑरेंज में बहुत ज़्यादा फाइबर है, क्योंकि कार्ब्स हम करते हैं तो हाई कार्ब्स में फाइबर भी है और शुगर भी है, ठीक है। तो कार्ब्स भी बहुत, इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा है। फाइबर हेल्प्स कि वेट लॉस भी करेगा, फिल भी करेगा, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज नहीं होंगे, वाटर कंटेंट अच्छा है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। ज़रूर खाएं, एज अ फ्रूट खाएं, यानी कि इट कैन हेल्प यू लूज वेट आल्सो इन द लॉन्ग रन। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, वेट लूज करा सकती है आपको, बिकॉज आपको फाइबर बहुत रिच मिलेगा। ये चीज़ हमने बहुत बात की है, लेकिन क्योंकि जब हम फ्रूट वेजिटेबल्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि फ्रूट के जूसेस के बजाय उनको जिस तरीके से हैं वैसे ही फ्रेश खा लेना चाहिए, जूसेस इतना ना लें। जूसेस बिकॉज जूसेस में आप फाइबर निकाल देते हैं। अच्छा, जूस में ये कर सकते हैं कि ब्लेंड करके लेना है, उसको जूसर में ना निकालें, तो ब्लेंड करके थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसका फाइबर भी रहेगा वहाँ पे। तो इसका ऑरेंज में तो सिट्रिक एसिड इज वेरी गुड, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है सिट्रिक एसिड। और ऑरेंज एक ऐसा फल है जो माशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड बच्चों को भी पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है, मज़े का है। एंड आई थिंक इट्स लाइक वन ऑफ द जो सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किए जाते हैं ना फ्रूट्स, उनमें से एक सबसे ज़्यादा है। फ़ायदा क्या है ऑरेंजेस में, कौन सी ऐसी मज़े की चीज़ है? देखिए सबसे पहले तो सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। सिट्रिक एसिड इटसेल्फ जो है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसके बाद रिच इन विटामिन सी, जो हम सबको पता है मेरे ख्याल से आजकल इट्स वेरी कॉमन, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इस मौसम में जो आपको लग रहा था कि गला खराब है, नाक बंद है, ठंड आ रही है, ये कंट्रोल में रखता है। जब आपको गला खराब हो गया तो उस वक्त थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द एसिडिक उसकी जो है ना नेचर की वजह से वो मजीद इन्फ्लेमेशन करेगा। लेकिन अगर जब तक नहीं हुआ तो आप ये खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी और फिर होगा ही नहीं, गला नहीं खराब होगा, ठीक है। तो पहले खाएं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम हमेशा कहते रहते हैं कि पहले से ही खाएं, पहले से ही खा लें, पहले से खाएंगे तो। उसके बाद इसके अंदर पोटेशियम के लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, पोटेशियम इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट मसल्स, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा रखता है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। अच्छा, नमक डाल के नहीं खाएं, काला नमक डाल के खाते हैं लोग, तो फिर वो कहते हैं ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा हो गया। बिल्कुल सही, वो सारे नमक की वजह से, नमक की वजह से। काला आई थिंक एक दफ़ा आपको चीज़ नेचुरल खाने की आदत हो जाती है तो आपको उसकी आदत फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ऑरेंज का फ्लेवर इज लाइक, किसको पसंद नहीं, आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी अगर ये जैसे लेमन डालते हैं लोग ग्रीन टी में, इफ़ यू स्क्वीज़ एन ऑरेंज, तो क्योंकि थोड़ा सा मीठा भी होता है तो आपको कोई एडेड शुगर नहीं डालनी पड़ती, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ग्रीन टी में। और अच्छा, वन मोर थिंग कि आपने कहा था कि अगर सिर्फ ऑरेंजेस की डाइट में तो वो नहीं होना चाहिए, उसको किसी चीज़ के साथ ज़रूर मिक्स करें, तो सीरियल इज़ द आइडियल थिंग, या फिर थोड़ा बहुत घर का खाना आप खाया करें, और लेकिन ऑरेंजेस ज़्यादा रखें, रात में जैसा कि मैंने कहा मील स्किप ही कर लें और ऑरेंज ले लें सिर्फ। ठीक है, डिपेंड करता है ना अनुषा कि आप कितना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओट मील या सीरियल्स जब दूसरे ऐड करते हैं
तो उससे ये होता है कि आपको फिलिंग हो जाएगी और फिर वो वेट लॉस में भी एड करेगा। हाँ, नॉर्मल हमारे सीरियल्स हेल्प इन वेट लॉस? देखिए, अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं बिकॉज आप लॉन्ग टाइम तक यू वोंट फील कि आपको भूख लग रही है, कुछ हो रहा है। एंड जो रात में कहते हैं कि फल नहीं खाने चाहिए, लेकिन अगर हमने खाना स्किप कर लिया हो कि हम रोटी चावल और सालन तो खाएंगे नहीं, हम रात में एक सेब या एक ऑरेंज या एक बनाना खा के सो जाएंगे, इज दैट बेटर ऑप्शन? नहीं, देखिए पता है क्या होता है, फाइबर जो है ना वो उसके लिए आपकी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। रात में हम खाना खा के सो जाते हैं, ठीक है, इट डजंट वर्क, तो फिर लोगों को क्या होता है, फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। इस वजह से रात को आप हाई प्रोटीन डाइट लें जिसमें आपको आपकी गट सिस्टम को वर्क ना करना पड़े। सिर्फ मतलब कि गोश्त चिकन गोश्त नहीं, ज़्यादा सूप ले लें, वेजिटेबल सूप ले लें, फ्रूट आप मील से पहले लें ना तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगर हम किसी डाइट पे हैं, फ्रूट डाइट पे, ऑरेंज डाइट पे, अगर हमसे चीटिंग हो गई थोड़ी बहुत, तो क्या हमें ये डाइट तोड़ देनी चाहिए? इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। देखिए, चीट का मतलब है कि एक चीट मील आपने ली ना, ठीक है, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डाइट छोड़ दी तो फिर तो छोड़ ही दें। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे। डॉक्टर रीज हमारे साथ हैं। आज ऑरेंज के बेनिफिट्स के हवाले से बात हो रही है। बिल्कुल डाइट कीजिए, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा मत कीजिए। एक दिन से तो नहीं, खैर 2 दिन। एक दिन से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ब्रेक के बाद जी, और डॉक्टर रीज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज ऑरेंजेस के हवाले से बात हो रही है। ब्रेक के दौरान भी उन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ बताई कि मौसम्बी और ऑरेंज जो है वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। सिट्रस फैमिली में आ जाते हैं, कजन्स हैं, लेकिन हाँ, फर्स्ट कजन्स हैं, काफ़ी करीबी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स और उनके एडवांटेजेस तो एक जैसे हैं। हाँ, बिकॉज सिट्रस फैमिली में जितने लोग हैं उनमें सिट्रिक एसिड एंड विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही तो है। ऑरेंजेस में लेकिन दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। कुछ चीज़ें मैं डॉक्टर साहबा से डिस्कस करना चाहूँगी कीनू के हवाले से, क्योंकि हमारे पास कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं जिनको आज हम जो है तोड़ने जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको सर्दी हो जाए, फीवर हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, उसके बाद अगर आप विटामिन सी और ऑरेंज ले रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली थी कि अगर पहले ले लेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपको सेट होगा ही नहीं। लेकिन जिस वक्त हुआ हुआ है और गला आपका पहले इन्फ्लेम्ड है तो आप सिट्रिक एसिड वाली चीज़ नहीं लेंगे, ठीक है, वो अवॉइड करेंगे। हाँ, ये कि काला नमक, जो ब्लड प्रेशर की बात हुई थी, काला नमक ना लगाएं, लेकिन अगर काला नमक डाल के थोड़ा सा लेंगे ना, क्योंकि काला नमक में सल्फर ऐड होता है, नेचुरली होता है, वो थोड़ा सा हेल्प करेगा, लेकिन अवॉइड कर लें, बेहतर है। ठीक है जी। सिट्रस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। हमें लगता है कि सिट्रस के जितने सारे फ्रूट्स हैं वो सबसे बेहतरीन सोर्स हैं विटामिन सी के। विटामिन सी इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होता है, हरी मिर्चों में भी होता है, लेकिन ऑरेंज इज वेरी रिच सोर्स। 130% ऑफ योर डेली जो आपको होन रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपको मिलता है। फ्रूट्स आपके लिए थोड़ा सा इंटेक भी आसान हो जाता है मिर्चों की बहुत ज़्यादा। और अगर जैसे बच्चे हैं जो इवन बिल्कुल जो यंग छोटे बेबीज़ होते हैं उनको आप जूसेस दे सकते हैं। अगर आप एडिकेट अमाउंट ऑफ विटामिन सी लेंगे तो वो आपकी वेट लॉस में मदद कर सकता है। वेट लॉस में जितने भी विटामिन हैं अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो आप वेट गेन करते हैं, ठीक है। और दूसरा विटामिन सी जब इतनी रिच होगी तो आपकी स्किन, हेयर, आपकी एनर्जी लेवल्स, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बिजली, ये सारे ऑरेंजेस मुझे दे दो बेसिकली। ठीक है जी। यू कांट गेट टू मच ऑफ विटामिन सी। जितना भी खा लें विटामिन सी ओवर नहीं होता। देखिए, खाने से ओवर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट भी साथ ले रहे हैं तो फिर विटामिन की इंटॉक्सिसिटी इज़ नॉट गुड। अच्छा, जैसे आजकल वो वाइटनिंग भी आए हुए हैं स्किन वाइटनिंग के लिए भी, दे इंजेक्ट वाइटामिन्स, ठीक है। तो वो आपको नहीं इंजेक्ट करते अनटिल अनलेस आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो आपको पहले चेक कराना पड़ता है। डॉक्टर्स के पास जाने से वो फ़ौरन कहते हैं विटामिन डी और विटामिन बी के शॉट्स लगा लो। मैंने भी लगाए हैं क्योंकि वो कहते हैं फ़ौरन आप देखिए थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएगी। डॉक्टर साहब सुस्ती हो रही है, विटामिन B12 लगा लो। अगर सिम्टम्स चेक करके कोई आपको एडवाइस कर रहा है ना तो ठीक है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप टेस्ट करवा लें। लेवल्स कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता चेक करवाने में। और इट्स ऑलवेज बेटर कि सप्लीमेंट्स और इन इंजेक्शंस के बजाय अगर आप नेचुरल सोर्सेज से ही विटामिन्स लें। कहने में आसान है, कहने में थोड़ा सा इतनी डेफिशिएंसी अगर नहीं है कि आप तो आप डाइट से पूरा करें, ज़रूर करें पूरा। दिन में डॉक्टर साहब कितने ऑरेंजेस खा लेने चाहिए? अगर आपको ऑरेंजेस बहुत भी पसंद है, बिजली ने आज सुबह 8 खा लिए हैं, देखिए राउंड अबाउट 60 to 89 कैलोरीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़। तो आप मल्टीप्लाई कर लें कि अगर आपने 8 से 10 खाए हैं तो आपने कितनी कैलोरीज दे दी और आपने पूरी मील पूरी कर ली है। हाँ, मेरे ख्याल से इतना खाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। एंड ये सोच के वो भी कि हम और कुछ नहीं खाएंगे, आपको और चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। एंड इतना ज़्यादा फाइबर का इंटेक आप करें तो फिर आपको कोई
इश्यूज हो जाए, लूज टूल्स हो जाए या कुछ हो जाए तो मसला होगा। तो उसको बैलेंस आउट करना चाहिए। थोड़ा एक ऑरेंज खाया, कोई थोड़ी सी मील ले ली, कोई एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया। अगर आपने फ्रूट्स ही खाने हैं, दिन में खा सकते हैं? देखिए फ्रूट्स डिपेंडिंग, एक दिन ऑरेंज खाऊं तो अगले दिन क्या स्ट्रॉबेरी खाऊं, या एक दिन में ऑरेंज स्ट्रॉबेरी बनाना तीनों खा सकते हैं? डिपेंडिंग कि आपकी कितना, वही बात है कि अगर आप वेट लॉस पे फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ हेल्दी ईटिंग पे करें, तो यू कैन हैव 3 स्नैक्स ना। तो आप 3 स्नैक्स में 3 फ्रूट्स ले लें। 5 मील्स हम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन स्टिल अगर इफ यू वांट अनदर, एवरीबॉडी इज लाइक फ्रूट्स पहले खा लिया करो, फ्रूट्स पहले ही खाने चाहिए, पहले ही खा लो, सुबह ही खा लो, एक फ्रूट खा लो दिन में। तो यू लाइक अच्छा वो एक फ्रूट खाऊंगी, पूरा प्लेटर है, इसमें से मैं कौन सा फ्रूट खाऊं? नहीं, एक फिर शाम में जब भूख लगती है तो फ्रूट ना खाऊं तो क्या खाऊं? देखिए इफ़ यू आर हैविंग लाइक ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले आप स्नैक के तौर पे फ्रूट ले रहे हैं, तो आप मिक्स फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके मिक्स फ्रूट्स में एक फ्रूट सारा डाल के यू विल हैव अ होल बोल, तो फिलिंग हो जाएगा मोस्ट। फिर आप शायद लंच भी इतना हैवी ना करें। ये इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि एक फ्रूट बोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग इन द वेस्ट एटलीस्ट अपने बच्चों को ये ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि फ्रूट बोल सा कॉन्सेप्ट होता है। उसमें 2-3-4 पीसेज ऑरेंजेस, 2-3-4 पीसेज स्ट्रॉबेरीज, थोड़ा से चॉप स्लाइस बनानास, तो उससे आपको एक अच्छा सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाती है, फिलिंग भी हो जाता है और मज़ा भी आता है खाने में। कैलोरीज भी काफ़ी आ जाती है। कैलोरीज लेकिन देखिए डिपेंड करता है ना कि आप न्यूट्रिशन एंड कैलोरी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। कैलोरीज लेनी तो है, फाइबर में अब कैलोरीज है तो आप ये तो वही बात है कि कार्ब्स में फाइबर भी है, शुगर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, विटामिन्स की रिच सोर्स है, तो आप सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आपको ऑरेंजेस नहीं खानी चाहिए, नहीं खाना चाहिए? बात ये कि जो अगर डायबिटिक होते हैं उनको सारे फ्रूट्स हम कहते हैं सोच के बताते हैं कि अगर आपकी कंट्रोल्ड है तो फिर देखते हैं कि फ्रुक्टोज आप ज़्यादा ना लें, क्योंकि इंसुलिन के स्पाइक्स आते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ लेंगे, जैसे बनाना आप लेते हैं तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ वेरी हाई, या ऑरेंज लेते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट नियर टू बनाना, ठीक है। इसकी भी हाई फ्रुक्टोज है। आप यू टेक लाइक एक मीडियम या स्मॉल साइज़ का जो ऑरेंज होता है वो आपको 45 कैलोरीज फ्रॉम फ्रुक्टोज दे रहा है, तो आप सोच लें। डायबिटीज के लिए तो खैर देयर इज ऑलवेज लाइक अ कंडीशन, ठीक है, आपको अपनी कंडीशन का पता होता है, हेल्थ का पता होता है हर एक को। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इधर आई और हमने आपको कुछ बताया हाँ कीनू के हवाले से। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी। वी गोना टॉक अबाउट ऑरेंजेस टुडे। आप भी कॉल कीजिए और देखते रहिए। फरा है हमारे साथ, वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक, दुपट्टा तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, ये भी मुल्तानी वालों का है। थैंक यू सो मच, इन्होंने इतने दूर से मुझे दुपट्टा भेजा, तो मैंने कहा आज मुझे कर रही हूँ फरा के दुपट्टा। फरा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपको ये चाहिए तो मैं गिफ्ट कर दूंगी आपको। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पसंद बहुत ऑरेंजेस आज जरूर गिफ्ट करूंगी। अच्छा, एक जमाना वाकई में होता था, जो लोग शादी करते थे, आप किसी के घर जाते थे तो फल एक बड़ी चीज होती थी, लेके जाते थे और बहुत अच्छी चीज वैल्यू कम हो गई। नहीं, उसको केक ने जगह ले ली ना, जबकि कोई खाता नहीं है फिर भी केक लेके चले जाते हैं। फ्रूट देना चाहिए, फ्रूट सभी खाते हैं, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद खाते जरूर और सीजनल फ्रूट्स बिल्कुल खाने चाहिए। और वो दिन एक अच्छी होती है ना, आपके लिए ब्लेसिंग भी होती है कि आपने जो सीजन का फ्रूट है वो आपने दिया, तो खुशी भी होती है। बिल्कुल सही है। मेरे घर पे जो भी है वो फ्रूट लेकर आए। अच्छा, ऑरेंजेस का कितना शौक है खुद? क्योंकि मैं ऑरेंजेस को पर्सनली आम से ज्यादा पसंद करती हूँ। सोचें, बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने। अच्छा, मुझे आम इतना नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, आम तो वो कहते हैं ना फलों का बादशाह, तो सभी को अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे जो ऑरेंजेस है वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इसको खाती 2 दिन में 2 ही खाती हूँ, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी नहीं कि 10 खा लें। अब ये आपका नहीं कि आपने सारा दिन यही खाते रहे फिर कहते यार वजन ही नहीं कम होता, खांसी हो गई, कफ हो गया, ये हो गया। ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो आपको नुकसान देगा। आप 2 खा लें, बहुत अच्छा है, 2 खा लें। लेकिन आप कीनू को, हम लोग इसको छील कर ना, मौसमी कीनू को, तो क्या कहते हैं, जो व्हाइट रेशा होता है, जो फाइबर होता है, उसको फेंक देते हैं। नहीं, उसके साथ नहीं फेंकना, आप सिर्फ छिलका उसको हटा के पील करके उसके साथ खाएंगे तो आपका वजन कम होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका बेली फैट रिड्यूस होगा, आपकी जो येलो फैट जो होता है जमा हो जाते हैं, बहुत पुराना, आप मोटे हो जाते हैं, यहाँ से पूरे पैक्स बन जाते हैं, वो सारे आपके खत्म हो जाते हैं। न्यूट्रिशन से भी पूछ रही थी, तो आप भी कहेंगे कि वाकई में बेली फैट कीनू के इस्तेमाल से कम होता है? बिल्कुल होता है, फाइबर बहुत ज्यादा इसमें क्वांटिटी के अंदर होता है। जो व्हाइट है इसका रेशा, वो सब ले लें, वो सब ले लें। अगर आप वो नहीं खा सकते तो उसका जूस बना के पी लें, उसको डाल दें, उसको जूस बना के पी लें, ब्लेंडर में की बात होती है। मैं तो खा लेती हूँ, मैं कभी लोगों का ऑल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं देती कि ये खाना है, ये अरे लोग बहुत नहीं, हम तो ये कैसे वो कड़वा हो जाएगा। आप 1-2 दफा खा के तो देखें, आपको टेस्ट जो है वो आपका डेवलप हो जाएगा, आप इसको खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, तो बहुत सारे फायदे हैं कीनू के, तो लगाने के भी फायदे हैं, खाने के भी फायदे हैं। लगाने की अगर बात करेंगे तो आज आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं तैयार की हुई हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर हाथ में रख लें और अब हमारी रेसिपीज़ को सुने, क्योंकि फरा की लिस्ट पे मैंने झांक के बहुत लंबी चौड़ी देख लिया,
लंबी लिस्ट है लेकिन मजे की लिस्ट है, और ऑरेंज से हम घर बैठे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल कोई नहीं होता, आपके फायदे ही क्या फायदे बनाने हैं। जा रहे हैं? अच्छा, मुझे बताया गया कि टॉपिक के ऑरेंज से क्या होगा, तो मैंने कहा ये तो बहुत कुछ बन सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं होता, कुछ कम चीजें बता दें। मैंने कहा इनकी तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि हमारी स्किन को, हम कहीं से बाहर से आते हैं, धूप से आते हैं, सुबह उठते हैं तो फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश करें, बिल्कुल सही है। वो हमारा धोते हैं, और ये बड़ा मसला होता है कि अच्छा सहेलियाँ पूछती, मेरी कज़नें पूछती है तुम्हें तो बड़ी नॉलेज, बताओ कौन सा फेस वॉश यूज़ करूँ, कौन सा यूज़ करूँ, तो ये बड़े उनके मसले होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं इनको कहती हूँ कि देखो फेस वॉश वो वाला यूज़ करो जो तुम्हें सूट करता है, लेकिन इसके स्पेशल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। स्पेशल कैसे बनाएंगे जो आपकी स्किन को साफ करेगा, क्लीन करेगा, आपको फेशियल कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो फेस वॉश हम बनाएंगे स्पेशल टाइप का। फेस वॉश वही वाला है जो आप यूज़ करते हैं, जो आपने खरीदा हुआ है और दिल भी नहीं करता फेंकने को या किसी को देने को। इसको स्पेशल कैसे बनाए मैं बताऊँगी। अनुषा, मुझे आप स्पून दे दें, इसको नोट करना आप शुरू कर दें। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और बहुत सस्ती है। अगर आप किसी फ्रूट के ब्रांड का कोई भी आप लेंगे फेस वॉश तो वो कितना महंगा हो जाता है, लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो आपको कितना सस्ता पड़ेगा, ये आपकी सोच है। फेस वॉश ले लिया जो आपको पसंद है, मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने ये वाला लिया जो मेरे घर में रखा हुआ जो भी हम फेस वॉश जो आप इस्तेमाल करते हैं वो वाला सूट करता है, जो सूट करता है आपको वो आपने ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ऑर्डिनरी फेस वॉश को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना रहे हैं जो आपकी स्किन पे अच्छा रहे। अच्छा, ये मेरे पास था मौसम्बी का जो मैंने छिलका लिया है उसको, किसी भी आप ऑरेंजेस का जो किन्नू है, मौसम्बी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो आपने इसका छिलका लेके इसको सुखा देना है। आप ड्राई करेंगे, धूप में रख देंगे तो वो सख्त हो जाएगा, उसको पाउडर बना लें, पीस लें इसको आप, ठीक है। आपने इसको पीस लिया। अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो बाजार में आपको आसानी के साथ मिल रहा है मौसम्बी का जो छिलका है, किन्नू का छिलका है, वो आपको पाउडर बना हुआ आपको मिल जाता है। आप इसको ले आए, पाउडर बना लें, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया, ठीक है, बस इसको ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर हल्दी पाउडर, चुटकी भर। हल्दी का इस्तेमाल फेस के लिए चुटकी भर इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरी भी है। आपकी एक्नी को ख़त्म करता है, आपकी स्किन में इन्फेक्शन बिल्कुल बहुत हेल्प करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, और जो हमारी रिएक्शन हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट से उसको भी क्लियर करता है। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा हमने 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून शहद मैंने शामिल किया। 1 टीस्पून शहद आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत मददगार साबित होता है और स्किन के स्कार्स को ख़त्म करता है। इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करके आप अपनी बॉटल में डाल दें, किसी भी जार में डाल दें, और ये ख़राब नहीं होगा। इसको यूज़ करें जब तक आपका फेस वॉश आप चला सकते चलाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जीरो साइड इफेक्ट्स, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, कोई भी नहीं है। बस आपने फेस वॉश किया, अपने फेस पर किया और इसको आपने मुँह धो लिया। देखिए इसका झाग भी बन रहा है, झाग बन रहा है इसका। अच्छी तरह से आप लगा लें और उसको साफ कर लें, फिर इसके रिजल्ट देखिए। अब मैंने ये लगाया, मेरे हाथ का फ़र्क देख लें, जबकि मैं अपना हाथ धो के आई थी अच्छी तरह से। टिश्यू पेपर दे दें, मैं आपको बता दूं, अभी इसका फ़र्क आपको सामने नज़र आ जाएगा। कितना क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। फेस वॉश ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन जो है, आपका मैल सारा, ये देखिए फ़र्क देखें कितना है दोनों में, यहाँ और यहाँ का फ़र्क देखें कितना क्लियर हो गया। मैं मतलब देख रही थी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना नज़र। तो बस, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ नहीं धो के, मैं हाथ धो के आई थी, लेकिन हमने इतना स्पेशल बना लिया इसको, जबरदस्त। तो ये इतना अच्छा फेस वॉश है तो फिर आई मीन इट्स ऑब्वियसली वेरी जेंटल आल्सो, कोई आप स्किन को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि फेस पे जो चीज़ें हमेशा लगाते हैं हमेशा कहते हैं केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली लगाना चाहिए। स्क्रब और ये फोर्स ना करें, जेंटली हल्का हल्का सा आपने लगा के, हल्का सा लगाने का अच्छा तरीका ये होता है कि आपने पूरे फेस पे लगा लिया, उसको 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद पानी से ही हल्का हल्का सा रब करके मुंह धो लें। अच्छा, मुझे बताएं, तो ये हम रख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ये आपको खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, जब तक आपका फेस वॉश नहीं खत्म होता तब तक ये चलता रहेगा, ये खराब नहीं होगा। ठीक है, ये आपका स्टोर हो गया, ये आपने बना लिया, हमारा तैयार हो गया। जब हम फेशियल भी लेते हैं अनुषा, फेशियल लेते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो फेस को साफ करना सबसे पहले होता है, हमारी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले इसको साफ करना है, उसके बाद देन हमने मास्क बनाना है, उसके बाद बहुत सारी चीजें बनानी है। तो अब हम सेकंड चीज की तरफ जाएंगे, भी आ सकते हैं। बिल्कुल, शुरू तो कर देते हैं। सारा इंटरेस्टिंग सी चीज है ना कि सब चाह रहे होंगे देखने वाले चाह रहे होंगे फेस वॉश जल्दी दूसरा बता दे, जल्दी दूसरा बता दे। नहीं, लेकिन ये आराम आराम से बताने का मकसद ही ये है कि आपको पता चले है एक्चुअली सिंपल चीज़ है, लेकिन हमने कभी कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि इतना सिंपल है तो शायद, लेकिन दीज आर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, सेकंड में अब मास्क की तरफ चलते हैं। मैं मास्क बता देती हूं। तो हमने अपनी स्किन को फेस वॉश के साथ साफ कर दिया, अब मास्क लगाते हैं। वैसे भी आप मास्क अप्लाई करते हैं तो अपनी स्किन को पहले साफ कर लें, क्लीन कर लें, उसके बाद मास्क को आप अप्लाई क्या करें, क्योंकि आपकी जो स्किन पे जितना भी सीबम आ रहा होता है या डस्ट आ रहा होता है, अगर आपने डायरेक्ट मास्क अप्लाई कर लिया तो वो हमें पोर के अंदर जाके फिर एक्नी पैदा कर देता है। स्किन को साफ करना बहुत जरूरी तरीका होता है, बिल्कुल सही तरीका होता है। कौन सा मास्क यूज होना चाहिए, किस मौसम में कौन सा मास्क यूज होना चाहिए, कितने टाइम के बाद लगाना चाहिए, कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में आप लोग रोज मास्क लगाते हैं, कहते हैं
वो ग्लो नहीं आ रहा है, अपनी स्किन को इतना प्रेशर में ना डालें। मास्क एक्चुअली ग्लो के लिए नहीं होता, आपकी स्किन टाइट करने के लिए होता है, आपकी फाइन लाइन को क्लियर करने के लिए होता है। ग्लो के लिए हमारे पास स्क्रब होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है, फेस वॉश होता है। मास्क अच्छा रोज लगाने का आप उस स्किन पे लगा सकते हैं। आपने देखा लाइंस आ रही हैं, आपकी स्किन पे लाइंस, फाइन लाइंस आ रही हैं, या आपके यहाँ पर लाइंस आ रही है, लाफ लाइन आ रही है, तो फिर आपने उस पर मास्क अप्लाई करना है कुछ दिनों तक, फिर देखना है, आपको खुद जज कर ले कि आपकी स्किन अब क्लियर हो चुकी है, फिर हफ्ते में एक दफा लगाएं आप मास्क। ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं तो ये जो मास्क है जो हम ऑरेंज के साथ बनाने वाले हैं वो क्या है, कैसे है, वो आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम भी कुछ मज़े की चीज़ें कर रहे हैं, कीनू के हवाले से बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कीनू को अपने डाइट में तो शामिल करें ही करें, लेकिन इसको और इसके छिलके के लगाने के भी क्या क्या फ़ायदे हैं। छिलके के भी बहुत फ़ायदे हैं भाई, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए, वो छिलकों से ही बन रहे होते हैं। एंड ताकत बहुत छिलकों में होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है उसके अंदर। आपकी स्किन को टाइट करते हैं, आपकी स्किन को पील करते हैं, पीलिंग का काम करते हैं। तो पीलिंग कितनी महंगी हो गई, आप जाके करवाएं 2000 से तो स्टार्ट होता है। और फिर उसमें भी आपको प्रोडक्ट्स पता नहीं होते, चीज़ सुनो कि मेरे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया। सारी दुनिया में अब नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लोग यूज़ भी कर रहे हैं। ये जो पुराने ज़माने की चीज़ें दोबारा से ये आ रही हैं, शुरू हो गई। और पहले कितनी ब्यूटी थी, हम अपनी दादी को या नानी को देखते थे तो हम कहते थे यार हमारे बोटॉक्स और फिलर्स और वाइटनिंग तो कुछ नहीं के बावजूद उतनी खूबसूरती नहीं है जितनी मेरी दादी नानी। एग्जैक्टली, उनके बाल, उनके स्किन, हर चीज़ इतनी अच्छी होती थी, वो तो ये यूज़ नहीं करते थे। वो कहते थे हम तो बेसन से मुंह धोया करते थे, सर भी धोया करते थे, बाल इतने। आज मुझे किसी ने कहा आप बेसन से मुंह धोएं, मुल्तानी मिट्टी लगाएं, ऐसे करें, ये तो सुनी नहीं है चीज़ें, इतनी पुरानी हो गई हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है, मैं खुद भी इसको अप्लाई करती रहती हूँ, मैं लगाती हूँ। मुझे बहुत, मैं हनी बहुत लगाती हूँ अपने फेस पर, क्योंकि रोजाना मेकअप हो रहा होता है, रोजाना बाल खराब हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से ही हम लोग सलामत है, कोई चीज़ नकली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, मैं अब ऑरेंजेस की तरफ चलते हैं हम लोग, तो मैं मास्क बनाना बताऊँगी, बहुत अच्छा मास्क होगा। अच्छा, हम फ्रूट से कोई चीज़ें बना रहे होते हैं, आज हम ऑरेंज की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे हमने फेस वॉश बनाया था तो आपकी स्किन को क्लियर तो करेगा, मैल तो निकालेगा, साथ साथ आपके दाग धब्बे, हल्दी थी, शहद था, आपके एक्नी सबको क्लियर करेगा। जिस तरह से हम अलग अलग चीज़ें लेते हैं, ये एक्नी के लिए फेस वॉश दे दें, ये इसके लिए दे दें, ये ड्राई स्किन के लिए दे दें, ये ऑल टाइप स्किन के लिए आपकी ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो ऑल टाइप स्किन के लिए। अब जो मास्क बताएंगे, अच्छा अनुषा आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मास्क जो है वो शाइनिंग के लिए, मास्क शाइनिंग के लिए नहीं लगता, वो स्किन को टाइट करने के लिए लगता है। और आप जो समझ गए, पसीना जो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, आपकी स्किन ग्रीसी जो हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और जिनकी ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो मास्क ना यूज़ करें, उनको नहीं करना चाहिए ऑलरेडी, फिर और ज़्यादा उनकी ड्राई हो जाएगी, मज़ीद ड्राई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मास्क की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ऑरेंजेस के, मैंने इसमें छील के भी लिए हुए हैं इसको पीस कर, और इसका मैंने लिया हुआ है, इसका जूस भी लिया हुआ है। ठीक है, इसको निचोड़ लिया अच्छी तरह से, इसका जूस ले लिया। हाँ, इसका पल्प भी है, पूरा जूस जिस तरह से ऑरेंजेस का है वो डब्बे वाला नहीं लेना, आपने फ्रेश ऑरेंजेस लेने हैं, वो आपने जूस लेना है। जूस आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत ही मदद देता है, बहुत ज़्यादा मदद देता है। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून, हम एक फेस के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने 1 टेबल स्पून एक फेस के हिसाब से, अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं तो आप इस हिसाब से क्वांटिटी बताने का मकसद ये होता है कि एक फेस के हिसाब से बता रहे हैं कि एक फेस पे अप्लाई हो सकता है। अगर 2-3-4 लोग हैं और सब कह रहे हैं मैंने भी लगाना है तो भी ज़्यादा बना लें, आप उस तरह से टेबल स्पून 2-3-4 कर लें जितने लोग हैं आपके घर में। ठीक है, तो मतलब कि एक इंसान के लिए 1 टेबल स्पून। हाँ, एक ही सही है। ठीक है, अब ये मेरे पास है ऑरेंज पील है, वही छिलका है जो मैंने आपको बताया था, ड्राई कर लें, इसको पाउडर बना के रख लें, ये भी नहीं खराब होता, सारा साल आपका चलता रहता है। ये तो बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं काम आ सकता है। अब खाना पकाने में भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में भी काम। आप इसको कहवा बना के पी सकते हैं, आपका वजन कम होता है। अच्छा, मैंने ये ले लिया 1 टीस्पून मुल्तानी मट्टी। यूजुअली हम क्या करते हैं, मुल्तानी मट्टी को भिगो कर ना वो मुंह पे लगा लेते हैं, उससे क्या होता है स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन पे और ज़्यादा आना हमारा शुरू हो जाती है। मुल्तानी मट्टी को मैंने भिगो लिया पानी में, नॉर्मल पानी में, और मैंने लिया है 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लिया मैंने। अच्छा, अब हमें ये डर होता है कि हमने इतनी सारी चीज़ें जो स्किन पे मास्क एज ए मास्क हम लगा रहे हैं, हमने ये भी स्किन टाइटनिंग के लिए लगा दिया, इसका ये पील भी लगा दिया, मुल्तानी मिट्टी भी डाल दी, तो हमारी स्किन जो डर होता है ना ज़्यादा तो ड्राई नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कोकोनट ऑयल लिया, आपको ये हेल्प करेगा, आपकी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चर करेगा और ज़्यादा आपको ड्राई नहीं करेगा आपकी स्किन को। ये मैंने 1 टीस्पून ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको मिला लिया।
अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसको थोड़ी देर रख दें, 2 से 3 मिनट तक रख दें। 2-3 मिनट रखने के बाद अब ये देखिए किस तरह से अप्लाई करना है। आपने अपने फेस पर इसको लगा लेना है, अच्छी तरह से लगा के ब्रश से लगा लें, अपने फिंगर से लगा लें। टिश्यू पेपर होता है नॉर्मल वाला, वो आपने फेस पे रख देना है। ये लगाने के बाद टिश्यू पेपर रख देना, बिल्कुल फेस के ऊपर रख देना है और आपने तकरीबन 15 लेट जाए आराम से, अच्छी चीजें सोचें। मास्क जब भी लगाया करें तो अपने माइंड को बहुत फ्रेश रखें, स्ट्रेस नहीं रहे तो आप यूं सोचेंगे तो आपकी लाइंस आ जाएंगी। बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं और आप बिल्कुल सुकून से लेट जाएं। उसके बाद आप टिश्यू पेपर रख दें, 15 से 20 मिनट के बाद वो ड्राई हो जाएगा। टिश्यू पेपर हटाएंगे तो सारा मास्क हटेगा और स्किन इतनी लिफ्ट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। खींच के हटाएं आराम से, वो इतना खींचेगा नहीं, यूं ऊपर से करेंगे ना तो वो खिंच जाएगा, इजीली खिंच जाएगा। उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और आपको इतना अच्छा फील होगा। आपके बहुत अच्छा ये वाला स्क्रब है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे बताएंगे इसके रिजल्ट कहते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ हम एक और ब्रेक पे जाने वाले हैं। इतने जल्दी ब्रेक्स पे जा रहे हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मास्क भी बना दिया है और फेस वॉश भी बना दिया। अगला क्या बनाएंगे? अगला हम लोग बनाने हैं ऑरेंज पील एक्सफोलिएशन। ये भी बड़े जरूरी, जिसका नाम सुन के आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत कम पैसों में, बल्कि तो खर्चा ही नहीं है कुछ भी, जब आपको बनाना बताऊंगी तो ब्रेक के बाद। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना हमें कहते हैं कि आप शेफ हैं तो आप ये बताएं कि ये हमारे साथ ये कार्विंग वगैरह कर देंगी। मैंने बोला इसका अलग से कोर्स होता है, वो मैं करूंगी तब मैं कर दूंगी, थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन कर लेते हैं बट इस तरह से नहीं करते हैं। मुझे बताएं कि एज ए शेफ ऑल्सो कीनों के छिलके भी तो मैंने सुना है कि सालन में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सालन में इस्तेमाल होते हैं, बहुत अच्छे। आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपको काम आते हैं। आपको आप कीनों के छिलके हैं, उससे आपको स्पाइसी खाना नहीं बना सकते, मीठा खाना बना सकते हैं, शहद के साथ इसको बना सकते हैं, मीठा बन सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। वरना आप कीनों के छिलके को चाइनीज डिशेस तो है, ऑरेंज चिकन वगैरह जो बहुत फेमस है अमेरिका में, पील करके उसको अच्छा सा क्रश करके ना उसके ऊपर गार्निश किया जाता है तो बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है। आप जैम बना लें, जेली बना लें, जैम बना लें, उसमें आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा भी लगता है, खाया भी। होममेड जैम से तो क्या बात है, लेकिन आज हम जैम के बारे में टाइम होता तो मैं जरूर बना के बताऊं। हम थोड़ी रेमेडीज के बारे में बात करें, अगली रेमेडी की तरफ। अच्छा, हमारे पास एक्सफोलिएशन आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। आपकी डेड स्किन जम जाती है, आपके ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, व्हाइट हेड्स हो रहे होते हैं, आप परेशान होते हैं कि ये क्या निकल आया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। धूप में काम करते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक हफ्ते में एक दफा तो एक्सफोलिएशन सही से करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है इसको करने के लिए। वो किस तरह से बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप सैलून में जाते हैं या किसी क्लिनिक में जाते हैं तो आपसे बहुत पैसे लिए जाते हैं और वो आपका ट्रीटमेंट होता है तो बहुत सस्ता, बिल्कुल सस्ता, जो आपके रेंज में आए और आप अपने घर में बना सकते हैं, वो मैं आपको बनाना बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लेना है यहाँ पर अखरोट को, मैंने बारीक सा वॉलनट है, इसको मैंने पाउडर बना लिया, पीस लिया, अच्छी तरह से पीस लिया है। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून वो इस्तेमाल कर लिया। और मेरे पास ये संदल विद पाउडर है, वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, आपने वो इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून वो मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने ऑरेंज का जो वही था, पील था, छिलका था इसका, उसको बारीक सा पीस लिया है, वो मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, वो मैं शामिल करूँगी। और मेरे पास यहाँ पर है ऑलिव ऑयल है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम दीदी, कैसी हैं आप? कहाँ थी आप? मैं तो बड़ा मिस कर रही थी, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मैंने कोई कुछ 15-20 किलो खा लिया। अच्छा, इसीलिए थी काम नहीं हो रहा। आप अनुषा सच बताया, हमसे तो कोई बात ही नहीं हो रही थी ना। चुप खड़े हुए तो बाकी चुप खड़े हुए तो बात नहीं हो रही। बाजी मैं ये सोच रही थी कि ना मैं अपना वजन कैसे कम करूँ, तो ये वजन कम करने के लिए मैंने ये सोचा है कि आज से मैं टेंशन लेना शुरू कर दूँ। वैसे तो कल से लीव ही है। अच्छा, आप बिना जितनी टेंशन लेंगे उतनी आप वेट कम कर सकते हैं ना। नहीं, टेंशन लेने से आपका बढ़ भी जाता है, आपको पता है। उल्टा भी होता है, ये जरूरी नहीं आपको वेट कम हो। ये भी सही है। ये क्या बता रही हैं आप, वेट का बता रही हैं? ये नहीं, ये फेस के लिए बता रही हूँ। आप तो वैसे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये मेरे अपने लिए बना रही हूँ कि मेरी जो स्किन इतनी बुरी हो रही है ना, मैं इसके लिए बता रही हूँ। सही है, अब ठीक है। डर लगता है ना इनको कुछ बोल दो तो फिर बोलने लगती है, तो इसलिए डर लगता है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दिया है 1 टीस्पून और हमने इसको मिक्स करना है। अब आप देखिए, जहाँ ये सही से पेस्ट नहीं बन रहा तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा हुआ है रोज वाटर रखा हुआ है। ठीक है, रोज वाटर रखा हुआ है, आपने सादा पानी नहीं लेना और इतना आपने मिक्स करना है कि अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए, फाइन सा पेस्ट बन जाए। नहीं होती है तो जैसे ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी देखिए। आप अखरोट भी खाते हैं, सर्दियों का मौसम में आप अखरोट भी खाते हैं, अगर नहीं भी खाते तो आप 2 अखरोट ले लें। कितने का तेल होता है, कोकोनट ऑयल 15 रुपए के आ जाएंगे, 10 रुपए का एक अखरोट आ जाएगा। उसका 1 टेबल हम कोकोनट का ऑयल जैसे सबके घर में होता है वो लगा सकते हैं, आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो स्किन पे इतना एक्नी नहीं करता, स्किन इसको ये जस्ट कर लेती है, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। कॉल भी आगे करा के लिए कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे बहुत सारी दुआएं हो, सारा प्यार आपका, पूरी टीम को दिल की गहराई से।
कैसे गुड़िया? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं? खुश हैं? खुश हैं। बस हम जरा थोड़ा सा आगे खांसी और बुखार बहुत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं बिल्कुल दुआएं हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस पर आपसे बात करनी है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है इस पर आई हुई है कि मुझे बताइए कि मोटापा जो आप कहते हैं ना, मेरा स्ट्रेस सा हो गया है, इतनी दवाएं खाई, इतनी चीज खाई है, लगता है कोई चीज असर ही नहीं कर रही है। तो या ऑरेंज में या कोई ऐसी चीज है जो आप मेरे बताएं कि मैं क्या खा सकती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। हाँ ठीक है। तो अच्छा, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और आपका जवाब भी वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपको ऑरेंज से ये बता रही हूँ कि आप किस तरह से अपना वजन कम कर सकती हैं। ठीक है, वजन कम करने के लिए मैं जो आपको बताऊंगी जल्दी जल्दी, उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में ख्याल रखना पड़ेगा। आपको जितनी भी ऑयल वाली चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्रीम वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। खाना नहीं छोड़ना, खाना आपने खाना है, पोर्शन में खाना है, कम कर देना है। 3 वक्त की बजाय आपने 5 वक्त खाना है, लेकिन पोर्शन में खाना है, थोड़ा थोड़ा आपको खाना खाना है कि इस कप में जितना भी आपको खाना आ जाए 100 ग्राम्स, वो आपने खाना है एक वक्त में। जो भी खाना आप खा रही हैं उसका आपने सबसे पहले ख्याल रखना है। सेकंड, ये ऑरेंज से ही बता देती हूँ मैं। ऑरेंज जूस आपने ले लिया, इस तरह से ले लिया, इसका पल्प के साथ आपने ले लिया। उसमें आपने क्या करना है, आपने कलौंजी पाउडर आपने ½ टी स्पून डालना है इसके अंदर। आपने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ½ टी स्पून डालना है इसके अंदर। और आपने इसमें क्या करना है कि आप अजवाइन ले लें, तकरीबन 1 से 2-3 दाने, उसको मिक्स करके ये आप आराम से आप इसको पी सकती हैं इस जूस को। अगर आपने पीना नहीं चाहती तो इसके अंदर आप पपीता डाल दें थोड़ा सा, ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। आप खाना चाहती हैं तो पपीता डाल दें, या फिर आप खीरा डाल दें इसके अंदर बारीक बारीक चॉप करके, वो खा लें। या काले चने इसको बॉईल करके डाल दें या खा लें। इसका भी तैयार हो गया हमारा साथ। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा। नहीं ओके ओके, ये तैयार हो चुका है। उसको लगा के स्किन पे आपने लगा के आपने इस तरह से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद हाथ गीला करके हल्का हल्का सा रब करना है। आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, आपके जितने भी स्कार्स हैं जो भी है वो आपके साफ हो जाएंगे, ड्राई स्किन आपकी सारी साफ हो जाएगी। और फिर आप देखें और ब्रेक पे जाए भैया, क्या कर रहे हैं, ब्रेक पे चलते बड़ी उनकी गाड़ी हमने छोड़ दी, उनकी ट्रेन फूड एंड प्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो हम कर लेते हैं, गार्निश कर लेते हैं किसी भी खाने की, बट ये कार्विंग जो होती है उसकी अलग से क्लासेस होती है। वो पूरा हमारे खानों में क्योंकि सालन और बिरयानी ज्यादा होती है तो उसमें इतना कुछ डेकोरेशन नहीं होता, लेकिन ये जो वेस्टर्न खाने में इसमें हमेशा कोने में कुछ ना कुछ रखा होता है प्लेट में। तो उनके शेफ तो बेचारे वो चॉपिंग कटिंग में और ये सारे कार्विंग में ही लगे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि हमने चेहरे की बात कर ली, स्क्रब बना लिया, ये तमाम चीज़ें, लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत तंग करती है, जो मैं बहुत सारे लोगों में देखती हूँ, हम एक बार फिर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब सर्दियाँ आती हैं या अगर हम बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का शिकार होते हैं, पानी इनफ नहीं लेते, तो हमारे होठ जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस। वो अच्छा नहीं लगता। कभी मेरे तो एक ज़माने में लिप्स से खून भी आता था क्योंकि मैं उसको काटना शुरू करती थी। जब स्किन आ जाती तो हमें वो बहुत इरिटेट करती है, हम इसको खींचना शुरू कर देते तो लिप्स ब्लीड कर रही होती थी। तो अपने लिप्स को भी थोड़ा सा, अपने होठों को भी थोड़ा सा मेंटेन रखें। उसकी भी एक्सफोलिएशन होती है, उसकी भी स्क्रब्स होती हैं। और मैंने आपके फर्रे में चीट करके बाम बना रहे हैं, जबकि मैंने फर्रा यूं रखा हुआ था। फर्रा मैं छुपा रही थी, लेकिन देखिए मैं एक्साइटेड हो गई क्योंकि मुझे लिप बाम की जरूरत है। लेकिन ये वाला फर्रा है जो ये सबके लिए, सबके लिए हम सबके सामने शेयर करेंगे। हाँ, ये वाला फर्रा वो आउट हो चुका है, फर्रा तो शेयर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। लिप बाम बना रहे हैं। लिप बाम में आपको भी बाहर से लिप बाम लेते हैं, खरीदते हैं, तो फिर क्या होता है उसमें भी वही होता है, क्वालिटी होती है, ज़्यादा अच्छा होता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमें ये डर होता है हमारे लिप्स हैं वो ब्लैक होना शुरू हो गए हैं। सस्ता लिप बाम तो ना इस्तेमाल करें, बिल्कुल ना करें, सस्ता जरूर इस्तेमाल करें, अपने घर में बना हुआ जो मैं अभी आपको बता रही हूं, इस्तेमाल करें, लेकिन बाहर से बाजार में जो वो आपके लिप्स को डार्क, वो बिल्कुल भी नहीं, वो डार्क कर देगा। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर बी वैक्स लिया हुआ है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप 10 रुपए का भी लेंगे तो आपको टुकड़ा मिल जाएगा। तो देखिए ये वाला होता है, हाँ, बीज वैक्स आपको इजीली मिल जाता है। ये आपने लिया, ये हमारे पास रॉ फॉर्म में था और मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, इसको पिघला दिया है। पिघलाने के बाद मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और मुझे स्पून चाहिए। पिघलाने के बाद देखिए इस तरह से ऑयल टाइप का ये हो जाएगा और ये थोड़ा सा जमना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको फास्ट काम स्टार्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ऑरेंज का जो पील था बिल्कुल पाउडर बना हुआ, वो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये मेरे पास है यहाँ पर ऑलिव ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस करें। और ये मेरे पास रखा हुआ था ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ताकि आप लिप पे लगाए तो आपको उसकी खुशबू भी फील हो। विटामिन ई ऑयल ½ टीस्पून, बहुत ज़रूरी है ये। और आपने इसको देखिए जम जाएगा, बिल्कुल ये जम जाएगा। इसको आपने मिक्स कर लेना है और किसी छोटे से कंटेनर में डाल देना है और आप इसको यूज़ करें, लगाएं अपने लिप्स पे। ये देखिए जबरदस्त लिप बाम, आपका लिप बाम बन गया, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त। आपके लिप पे लगा दें, ड्राई हो जाते उसको हटा दें, आपके जो लिप होंगे
वो सॉफ्ट होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑरेंज पील डाला हुआ था। आप रख भी सकते हैं इसको आप लगा के बिल्कुल रख सकते हैं। दिन आपके होंठ जो है वो मॉइस्चराइज रहेंगे, बिल्कुल होंगे। और इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपका ऑरेंज पील होगा ऊपर आ जाएगा तो टिश्यू पेपर से साफ कर दें, और आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से रहेंगे। और घर में बना हुआ बहुत, कितना बताएं बारे में बात करते हैं, आई लव छोटी छोटी चीजें, आपके नेल्स, आपके लिप्स, बिल्कुल आप इसको लगा लें। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे बच्चे जो है वो लिपस्टिक की जिद कर रहे हैं, बच्चियां जो है वो जिद करें लिपस्टिक लगा दें, तो आपके पास फूड कलर होते हैं, अच्छे अच्छे ड्रॉप्स होते हैं, थोड़े थोड़े से डाल दें, पिंक कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, और ये आपकी लिपस्टिक बन जाएगी। आपकी बच्चियां भी खुश हो जाएंगी, उनके लिप्स भी अच्छे रहेंगे, और वो खुश हो जाएंगी कि हमारी डैमेज नहीं होगा। और क्योंकि बच्चियां बहुत जिद करती है कि लिपस्टिक चाहिए, तो आप वो लिपस्टिक भी ले सकते हैं। या फिर आपके घर में जो नानी दादी हैं वो लिपस्टिक नहीं लगाती, आपको बड़ा दिल करता है कि इनकी वो लिपस्टिक लगा दें, तो उनके लिए भी आप बना सकते हैं, तो आपकी लिपस्टिक तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे आज जितनी सारी चीजें हमने आपको दिखाई हैं, आई थिंक इवन मेन शुड यूज इट, क्योंकि सबकी स्किन में भाई एक्सफोलिएशन, पीलिंग, मास्क, लिप्स, सारी चीजों की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है फराह, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सारी चीजें शेयर करने में। ब्रेक के दौरान मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी, लेकिन फराह इज ऑलवेज वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच फराह, आते रहिएगा हमारे घर। आज हमने आपको ऑरेंजेस के हवाले से बहुत सारी चीजें बताई हैं। प्लीज इसको अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए, लेकिन दिन में 2 से 3 से ज्यादा नहीं, ना खाएं, अच्छे टाइम पे खाएं, एंड साथ साथ अगर एक्सरसाइज करें, पानी लें, डाइट अच्छी रखें, तो फिर ही तो जाके ये आपकी वेट लॉस में और आपकी डाइट में आपकी मदद कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, वी विल सी यू टुमारो।